कांग्रेस और जोगाराम, बीजेपी, कांग्रेस, भजनलाल और वो रात को मिलने वाले नेता सब आपस में मिले हुए। अशोक गहलोत बोले कि मानेसर से पैदा हुए डोटासरा। अगर अशोक गहलोत ने एक बार बोल दिया मास्टरों के बीच में कि बताओ पेचे खाता कि नहीं खाता, तो मास्टरों ने कहा खाता है। देखो देखो तुम्हारा बोला पेचे खाते हो। अब बताओ सिंदूर कोई रगों में थोड़ी बहता है, बोल दिया उन्होंने, गलत बोला है। सिंदूर तो पी जाए तो आदमी खत्म हो जाए और उसकी आवाज चली जाए, शीशा होता है उसके अंदर। राज शेखावत कौन है? मैं तो नहीं जानता कौन है। जो करनी से नगर ना मैं नहीं जानता, मैंने किसी जाति का नाम भी नहीं लिया। इस भर्ती में भी तो राजपूत समाज के बच्चे हैं। आरपीएससी के अंदर भी तो पुनर्गठन के लेकर राजपूत समाज मांग कर रहा है। कोई एक आदमी के कहने समाज नहीं होता। और यहाँ जातीय हिंसा राजस्थान में कभी नहीं भड़केगी और हम ये ऐसा कभी नहीं होने देंगे। गांधी जी और इनका खाली भरोसा करते तो 101 साल और रह जाते, अपन खाली अहिंसा अहिंसा करते कि ये गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा आगे कर दो। तो ये खाली बापू के सिद्धांत से थोड़ी आजादी मिली है। एक नरम दल था, एक गरम दल, और गरम दल की वजह से आजादी मिली, खाली नरम दल की वजह। हाँ, नेहरू जी को राज नरम दल की वजह से मिला, ये सही है। तो कांग्रेस के ना हमने देश को आजाद किया, वो कांग्रेस अलग थी। अब तो कांग्रेस आई है जो 80 में बनी थी, कांग्रेस इंदिरा, अर्थ अलग हो गई इंदिरा। अब इनके 4 टुकड़े और हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद। जिस तरह ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, ये एक तरीके से हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। मैं भी कोशिश करूंगा इतिहास को बदल दो, लेकिन इतिहास बदले जब हमारे भी कुछ जाट राजा इधर उधर हो गए थे, दूसरे लेके चले गए, उनको भी वापस लाएंगे। चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा, यहाँ तैयार होते हैं वो योद्धा जो सरहद पर सीना तान कर खड़े होते हैं। एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, हर मोर्चे की तैयारी एक ही जगह। अगर दिल में है देश के लिए जज्बा, तो चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा है तुम्हारा अगला कदम। राम राम, नमस्कार, स्वागत है आप रोज झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। एसआई भर्ती परीक्षा जिकमा ने बहुत बड़ो घोटाला हुई। एसओजी भी बिकमा ने घोटाला की बात कर चुकी है, लेकिन सरकार है कि रद्द करने को नाम नहीं ले रही। एक चिंगारी ही जिन आग बनाने को काम नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल करया ब्यावी मांग साथ मौजूद है और 25 तारीख ने एक बड़ो आंदोलन की घोषणा भी करी है। तमाम जानकारियां उन लेवा की आगे कहीं रूपरेखा रहने वाली है। सब पहले तो आज जो खबर चल रही है वह चल रही है कि जो कैबिनेट मंत्री है जोगाराम पटेल, बाकी जो पोती ही कॉलेज का एग्जाम में नकल करता पकड़ी गई, तो कई कहना चाहो इस बात पर? एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर के अंदर जोगाराम जी की पोती नकल करते पकड़ी गई। वैसे हम किसी परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन नकल जैसे गंभीर मामले के अंदर जिसको लेकर राजस्थान बदनाम हुआ, पेपर लीक, नकल, रीट, इनको लेकर पूरे देश के अंदर हमारी बदनामी हुई, उसमें न्याय और कानून मंत्री जिनका बेटा पहले डबल बन जाता है, वो लाभ का पद नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी वो बनता है। और जब प्रधानमंत्री आते हैं, शिकायत होती है, उसको हटाया जाता है, और कर्मचारी चयन बोर्ड वकील बन जाता है। तो फिर भतीजी भी पीछे क्यों रहे चाचा की? तो भतीजी ने मोर्चा संभाला, बोले दादू से हमने कुछ बातें सीखी। दादू, फिर चाचा, अभी भतीजी फिर ही आई और उसने पूरी नकल कर ली वहां पे। अब अनफेयरनेस कमेटी, इन्विजिलेटर और जो टीम थी पूरी नकल विरोधी दस्ता, उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के केस बना दिया। लेकिन वाइस चांसलर कह रहे हैं कि नकल की श्रेणी में नहीं आता। अब नकल की कोई श्रेणी ए बी सी डी अलग थोड़ी होती है। नकल तो नकल होती है, नाम ही नकल। चोरी, नकल, अपराध, ये तो फिर धाराएं अलग अलग होती, तो रहेगा तो वही ना, नकल ही है ये। तो उसमें नकल विरोधी अधिनियम की सारी धाराएं लगनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए और जोगाराम पटेल को इस्तीफा देना चाहिए, अपना वक्तव्य देना चाहिए, न कि अखबार वालों से और नेताओं से ट्वीट डिलीट कराना चाहिए, और न कांग्रेस के लोगों के सामने भीख मांगनी चाहिए कि मेरा पारिवारिक मामला है, मुद्दा मत उठाओ। भीख नहीं मांगनी चाहिए मंत्री, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरएलपी मांग करी, कल ही हमने ट्वीट कर दिए थे, आज भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि भजनलाल जी को जोगाराम पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगे जी तरीका आप और विपक्ष जो है पूरा उठाया मामलों कमललाल मीणा को, तो आज मांग सदस्यता रद्द कर दी गई। ये मामला में भी अगर विपक्ष दबाव बनाए सरकार पर तो कुछ कार्रवाई हुई? 100 विपक्ष बनाए, जब कांग्रेस नहीं बोलेगी ना, कांग्रेस तो जोगाराम से मिली हुई है ना। जोगाराम और कांग्रेस के नेता तो आपस में मिलकर, तो कांग्रेस का बयान ही नहीं आ रहा, देना चाहिए कांग्रेस पार्टी। इससे साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और जोगाराम, बीजेपी, कांग्रेस, भजनलाल और वो रात को मिलने वाले नेता सब आपस में मिले हुए। इससे अंदाज लगा लो आप। कहते हैं उसका पारिवारिक मामला है, तो मैं सोची गई पारिवारिक मामला था बेटे का, तो बीजेपी ने क्यों उठाया? और ये मामला किसी और का आता तो नहीं उठा। ये एडजस्टमेंट है इनका कि जिस तरह के नेता अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं, उनका एडजस्टमेंट उस साइड में कैसा है। तो जोगाराम ये सब एक स्थगित कराते हैं, फिर साथ मिलते हैं, हाँ करते हैं, तो फोटो भी साथ देखते हैं। तो ये मेरे को लगता नहीं कांग्रेस पार्टी मुद्दों से भटक गई। इसमें कांग्रेस को बयान देना चाहिए। सिंदूर वाले मामले में बयान दे रही है, उनका अलग ट्रैक है,
लेकिन इस पे कांग्रेस को बयान देना चाहिए। मैं कांग्रेस से सवाल पूछता हूँ कि आप जोगाराम की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, कांग्रेस पार्टी इसका सपोर्ट करती है, विरोध करती है? इतना ही बता दे, कांग्रेस से मेरा सवाल है। कांग्रेस की आप बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा एसआई भर्ती पर बोल रहा है कि सरकार अगर भर्ती रद्द करे तो जो सीएम है भजन लाल की पर्ची फाड़ जाए, और नहीं करे तो जो मंत्री किरोड़लाल मीणा की पर्ची फाड़ जाए। आपने कहा लगे कौन की पर्ची फाड़? तो उपचुनाव के अंदर जिस तरह कांग्रेस की बेइज्जती हुई ना, उसके बाद डोटासरा जी चाहे जैसे बयान देने लगे, और अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा है, परेशान भी है, सीएम बनने की ललक भी है उनके अंदर, चुनाव बहुत दूर है, कई तरह का डर भी है, परेशान है, कोई जांच नहीं हो जाए, दूसरे नेता जेल जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं पड़ जाए। तो कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं और अलग अलग गिरोह बन गए इनके। जिस तरह अशोक गहलोत बोले कि मानेसर से पैदा हुए डोटासरा, मेरे ये कहानी समझ में आई, मानेसर से कहा, ये तो लक्ष्मणगढ़ में पैदा हुए, मानेसर में कहाँ है? हाँ ना, अशोक गहलोत ने कि मानेसर नहीं होता तो डोटासरा पैदा नहीं होता। तो कितनी गलत बात है बताओ। वो तो लक्ष्मणगढ़ के गांव के अंदर किसान के घर में पैदा हुए, तो मानेसर में कहाँ हुआ है? और तो गहलोत भी किस दिशा में ले जा रहा है, कैसे बयान दे रहा है? तो सोचना चाहिए उनको, डोटासरा जी इसका विरोध करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो मेरे लिए। आगे तो अशोक गहलोत ने एक बार बोल दिया मास्टरों के बीच में कि बताओ पेचे खाता कि नहीं खाता, तो मास्टरों ने कहा खाता है, देखो देखो तुम्हारा बोला पेचे खाते हो। कितनी बड़ी बेइज्जती कराई, बोलना चाहिए भाई। ये इसी तरह तो अपनी बेइज्जती कराते हैं, अपमान कराते हैं, तभी तो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल बीकानेर में दौरो कर्यो पहले आप ट्वीट कर बांको वातो याद दिलायो जो पे विधानसभा चुनाव पहले जो अपने राजस्थान का युवा है वो करके गया हा कि पेपर माफिया ढूंढ ले, पाताल में ढूंढ ले। वो तो मोदी जी की कहने की आदत है ना, वो नहीं कहते तो प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? ये झूठ जुमले भाषण कला इससे जो बनाया यहाँ तक पहुंचे हैं, कि इसको छोड़ेंगे कैसे? कई बार स्पीड ज्यादा पकड़ लेते हैं, कई बार 80 की चलते चलते 160 कर लेते, ध्यान नहीं, उनको खुद को ही ध्यान नहीं क्या बोलना चाहिए। अब बताओ, सिंदूर कोई रगों में थोड़ी बहता है, बोल दिया उन्होंने, गलत बोला है। सिंदूर तो पी जाए तो आदमी खत्म हो जाए और उसकी आवाज चली जाए, शीशा होता है उसके अंदर, वो तो माथे पे लगाया जाता है सिंदूर। हमारे हिंदू संस्कृति का, वीरांगनाओं का, हमारी जो स्त्रियां लड़ी आंदोलन, वो सिंदूर को बताया भाई, सिंदूर के लिए लड़ी, तो नारी का सबसे बड़ा सम्मान सिंदूर है, हमारी संस्कृति का, धर्म का, समाज का। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, सिंदूर मिटा दिया कश्मीर के अंदर। तो सिंदूर रगों में काम बह रहा है। ये चाहे जो बोल रहे हैं उनको पता है कि सामने तो कोई है नहीं, और राहुल गांधी चाहे जो और कुछ बोल देगा, इधर ये और बोल देंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो बयानबाजियां हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होगा हिंदुस्तान के लोगों का। अच्छा, एक तबको है जो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की कोशिश कर रही हो, लगातार आप भी बांको साथ दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज जो एसआई भर्ती परीक्षा ने यथास्थिति में लागू सरकार ने उनको बिठा दिया कि तुम काउंटर करो, नहीं तो हमें रद्द करनी पड़ेगी, तुम अपनी ताकत दिखाओ। आज उन्होंने ताकत दिखाई है। हो सकता है कि 25 की रैली के बाद 5 लाख लोग होंगे, रैली भी कर सकते हैं वो लोग, हो सकता है। दूसरा मामला जो चल रही है वो भी शांत होने को नाम नहीं ले रही है लगातार। जो करनी सेना पे 8 जून ने कह रहे कि नागौर आवाला कई कहना चाहो। अब वो तो पहले 25 की रैली के बाद बात कर लेंगे ना। अच्छा, एक बड़ो बयान राज शेखावत तो भी दिया है कि मैं कहना चाहूँ हनुमान बेनीवाल ने कि भाई बहन 8 जून ने ना खुद का निवास स्थान पर रहे नागौर में। कई कहना चाहो राज शेखावत कौन है? मैं तो नहीं जानता कौन है जो करनी सेना ना, मैं नहीं जानता। तो कुछ आपके भाई ने कौन है राज शेखावत? ऐसा हर कोई कहते हैं, जवाब दूंगा क्या? रविंद्र सिंह भाटी जो है विधायक शिव का, भी बोलिया है कि जो आप बयान दिया हो इस तरीका नहीं देना चाहिए, अच्छी बात है। आप समझे ही नहीं मेरे बयान, मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी दुकान चलाने के लिए बात कर रहे होंगे, मैंने किसी जाति का नाम भी नहीं लिया। मैंने ये कहा कि जो राजस्थान का इतिहास है उसमें तो बहुत सी स्थितियां थी, और हमने जो बयान दे रहे हैं इनकी, जिस तरह मेरा विरोध करें, इनका साथ भी दिया। जब पद्मावती का मामला था तो मैंने इनका साथ दिया था, मेरे समाज ने साथ दिया, कई जगह और दिया साथ। जहाँ भी ऐसा थोड़ा कि राजपूत समाज को जरूरत पड़ी मैंने साथ दिया, देता हूँ मैं। इस भर्ती में भी तो राजपूत समाज के बच्चे हैं, आरपीएससी के अंदर भी तो पुनर्गठन के लेकर राजपूत समाज मांग कर रहा है। कोई एक आदमी के कहने समाज नहीं होता, एक व्यक्ति कुछ ही कह दे उससे कुछ नहीं होता। और मेरे बयान गलत नहीं थे, मैंने किसी जाति को टारगेट करके बयान नहीं दिया। अब ये दूसरे 4-5 7 दिन से जो वातावरण गंदा कर रहे हैं, इससे राजस्थान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे पहले भी बहुत कोशिशें हुई लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। राजस्थान का नौजवान समझदार है, और यहाँ जातीय हिंसा राजस्थान में कभी नहीं भड़केगी, और हम ये ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आप एक बयान दिया कि अपन जो आजादी मिली ही बाबी हिंसा मिली ही, अहिंसा के भरोसे तो बैठे ही रहता गांधी जी। अहिंसा के भरोसे बैठे थे गांधी जी, और इनका खाली भरोसा करते तो 101 साल और रह जाते अपन। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, तांत्या टोपे, तमाम वो लोग जिन्होंने अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों को मारा, डर पैदा किया, खौफ पैदा किया, डर के मारे अंग्रेज भाग गए। खाली अहिंसा अहिंसा करते कि ये गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा आगे कर दो, तो ये खाली बापू के सिद्धांत से थोड़ी आजादी मिली है। उन क्रांतिकारियों की वजह से आजादी मिली। एक नरम दल था, एक गरम दल।
और गर्म दल की वजह से आजादी मिली, खाली नरम दल की वजह। हाँ, नेहरू जी को राज नरम दल की वजह से मिला, ये सही है। नेहरू प्रधानमंत्री उनकी सादत में बने। कांग्रेस को राज उन क्रांतिकारियों की सादत से मिला। तो कांग्रेस के ना हमने देश को आजाद किया, वो कांग्रेस अलग थी। अब तो कांग्रेस आई है जो 80 में बनी थी, कांग्रेस इंदिरा, अर्थ अलग हो गई इंदिरा। अब इनके 4 टुकड़े और हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद, अलग अलग कांग्रेस बन जाएगी। ट्रम्प वालों मामलो बहुत ज्यादा चल रही है, विपक्ष कह रहा है कि थांकी पंचायती जो है ट्रम्प खत्म कर दी, ट्रम्प बीच में पड़ गई, पर आपका तो देखो, अमेरिका तो सबसे बड़ा है, उसमें तो कहने की जरूरत नहीं है, सभी अमेरिका ही जाते हैं लोग, अमेरिका को खुद ही मानते हैं लोग। लेकिन ये जो सीज फायर के मामले में इंडिया को खुद निर्णय करना चाहिए। अमेरिका ने जिस तरह ट्रम्प ने सीज फायर की घोषणा की, ये एक तरीके से हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, प्रत्येक भारतीय को अच्छा लगा इस बार, जिस तरह मोदी जी डेंगे आंक रहे थे। और इसलिए मोदी जी को सफाई करके सफाई देनी पड़ रही है कि देखो हमने ये किया वो किया, नहीं तो बताने की क्या जरूरत है, अपना आप देश खड़ा हो जाता साथ। तो कहीं न कहीं ट्रम्प की जो चौधर थी उसकी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा। एक बात आप बोली ही कि जो अति अगर इतिहास था ने दोहराई हो रही है तो ते बदलाव दियो, तो अब आज जब मैं बान पूछा जो राज शेखावत में किया कि हाँ अब बात अच्छी है, अब इन पर कार्रवाई करी, वे कह रहे हैं मैं कोशिश करा कि अब इतिहास जो है बदल जाए, क्योंकि वो इतिहास मुगलों के टाइम लिखे गए हो। हाँ, तो इतिहास अगर वो बदलवाए तो मैं भी साथ हूँ। अगर इतिहास को बदल दें तो मैं साथ हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा इतिहास को बदल दो। लेकिन इतिहास बदले जब हमारे भी कुछ जाट राजा इधर उधर हो गए थे, दूसरे लेके चले गए, उनको भी वापस लाएंगे। कुछ राजा गुजर थे, दूसरा बोल, उनको भी लाएंगे। कुछ यादव थे, उनको भी लाएंगे। कुछ मीणाओं के राज थे, जिनसे धोखे से मीणाओं के राज, बूंदी का दूसरे 3 राज ले लिए, उनको भी वापस कराएंगे। फिर हिस्ट्री के अंदर हम सारा ही चेंज कराएंगे, कौन कौन राजा कहाँ का था और कौन सी जाति ने कब लड़ाई लड़ी, ये फिर पूरा इतिहास चेंज कराएंगे। इसमें हम साथ हैं।